अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग भी मैंने सुबह के टाइम से स्टार्ट किया। आज थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा पीछे का गार्डन साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना जामुन के काफ़ी पौधे उगे हुए हैं, लेकिन जब से लहसुन निकाला है ना तो फिर उन्हें भी पानी नहीं दिया गया। तो उनके साइड्स पे दायरे भी बनाने थे ताकि अच्छी तरह पानी दिया जा सके। अब बहुत गर्मी हो गई है ना, तो बस मैंने थोड़ा सा ये भी गार्डन साफ़ किया था तो हेल्पर आ गई। और शादी के लिए जो इसने छुट्टियां की हैं ना, ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आज ये जल्दी आ गई थी, जैसे ही आई है ना तो मैंने भी काम वहीं छोड़ दिया और हमने बैठ के खूब बातें की हैं। तकरीबन हर रोज़ ही जब ये आती है ना तो पहले आके ये अपना हाल अहवाल मुझे देती है, मैं इसको देती हूँ, यानी थोड़ी देर हम बातें करती हैं। और अब तो खैर शादी थी ना, तो शादी के बाद जो सारी बातें होती हैं वो हमने सारी डिस्कस की हैं। इसने मुझे बताया कि किसने क्या पहना था, मैं कैसा तैयार हुई थी, मेकअप कैसा किया मैंने, दुल्हन कैसी लग रही थी, दूल्हा कैसा है, पका हुआ क्या था। तो वो सारी बातें हमने की हैं। और मैं सच बताऊँ ना कि मुझे अब ये अपने घर का फ़र्द ही लगती है। जब ये 1-2 दिन नहीं आती ना तो मैं बाकायदा मिस करती हूँ इसे, क्योंकि बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं और बड़ा बेटा घर में होता है। वो उसका अपना पढ़ने वाला काम होता है या फिर वो अपने कामों में लगा रहता है, तो मेरे साथ यही होती है। हम दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं और एक दूसरे का हाल अहवाल ले रही होती हैं ना। और वैसे भी इसे मेरे घर आते हुए काफ़ी अरसा हो गया है, तो मुझे अब इसकी इतनी आदत हो गई है कि ये 1-2 दिन ना आए ना तो अजीब लगता है। और अब जब ये ख़ुद भी 2 दिन के बाद आई है ना तो मुझे कह रही थी कि मैं 2 दिन आपकी तरफ नहीं आई, लेकिन मुझे लग रहा था कि पता नहीं कितने दिन हो गए हैं मुझे आपकी तरफ आए हुए। तो ये बहुत एहसास और प्यार करने वाले लोग हैं, तो इनके साथ ऐसे ही रहना चाहिए। अच्छा, मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त हैं कॉलेज की, और वो मेरे व्लॉग्स भी देखती हैं। कभी व्लॉग मेरा लेट हो जाए तो लाज़मी पूछती भी हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करती हैं। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि आप इसे हेल्पर ना बोला करें, इसका नाम ही ले लिया करें। तो उसकी वजह पता क्या है कि इसकी फ़ैमिली में ना और भी बहुत सारी लड़कियां और औरतें हैं जो हमारे ही मोहल्ले के मुख्तलिफ़ घरों में काम करती हैं। तो पहले किसी को नहीं पता था कि मैं इस तरह से व्लॉग्स बनाती हूँ और ये भी मेरे साथ आती है व्लॉग में। तो अब तो खैर सबको पता चल गया है, तो इसलिए मैं इसका नाम नहीं लेती थी। अब जब सबको पता चल गया है तो फिर इसका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। विदा है इसका नाम। नाम माशाल्लाह से बड़ा प्यारा है इसका। और ख़ुद भी ये ऐसी है, नेचर वाइज बहुत अच्छी, बड़ी सलीकामंद और एहसास करने वाली बच्ची है। तो अल्लाह ताला बस इसके अच्छे नसीब करे, मैं बहुत दिल से इसके लिए दुआ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने साथ साथ अपने कितने काम कर लिए हैं। बच्चों के यूनिफॉर्म धोए हुए थे वो डाले हैं, तो विदा ने सारी पीछे से सहन की सफाई कर ली थी। सब्ज़ी में जो तोड़ने वाले थे ना, टमाटर मिर्चें वगैरह, वो मैंने सारी तोड़ ली हैं। टमाटर काफ़ी पके हुए थे, तो मैं बस ना ये व्लॉग की वजह से लेट हो गए कि मैं तोड़ूंगी जब तो साथ में व्लॉग भी बना लूँगी, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए। 1-2 तो ख़राब भी हो गए थे बीच में से। तो बस अब ये किचन का सामान आया हुआ था, ये मुझे सारा समेटना था और उसके बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। और किचन ग्रॉसरी में भी सारा कुछ तो नहीं आया। ये कह लें कि मेन आइटम है जो हर मंथ आना ज़रूरी होते हैं और टाइम ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। चीनी, चावल, ऑयल, सर्फ, ये चीज़ें। तो बेटा अभी मार्केट जा रहा था तो मैंने उसको बोला कि आप ये ले आएँ, बाकी जो छोटे वाली चीज़ें हैं ना वो मैं फिर लिख के दे देती हूँ। और अभी मैंने एक और काम करना शुरू किया है, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ है। ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है, आप भी कर सकते हैं कि मंथ में जो भी चीज़ ख़त्म होती है ना किचन के यूज़ की, तो वो मैं लिख लेती हूँ कि ये नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। तो इस तरह फिर याद भी रहता है और आपको सारे बॉक्सेस और ड्रॉ खोल खोल के चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि क्या मंगवाना है और क्या नहीं मंगवाना है। क्योंकि जो छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे दालें हैं और बाकी मसाले वगैरह हैं, वो हर महीने मंगवाने की ज़रूरत नहीं होती। उनमें से कुछ ना कुछ तो पड़ा ही होता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, आपका पता नहीं। तो इसलिए फिर इस तरह बड़ी आसानी हो जाती है। तो मैं साथ साथ वो चीज़ें लिखती रहती हूँ, तो जब फिर मंथली ग्रॉसरी आती है ना तो बस उसमें वो चीज़ें ऐड कर देती हूँ, तो इस तरह फिर बड़ी सहूलत हो जाती है। और बाकी हर किसी ने अपने घर का सिस्टम अपने हिसाब से सेट किया हुआ होता है। मुझे जिस काम में आसानी लगती है ना, मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
कुछ घरों में किचन का सामान मंथली आता है और कुछ घरों में इस तरह से होता है कि जो चीज़ ख़त्म हो वो साथ के साथ मंगवा लेते हैं। तो बस हर किसी ने अपने हिसाब से अपने घर को चलाया हुआ है, जिस तरह किसी को आसानी लगे। और यहाँ पे बेटा किचन की लाइट सेट कर रहा था। हमारी जो लाइट सीलिंग में लगी हुई है ना, उन्होंने हमें बड़ा तंग कर रखा है। जब से हमने घर बनाया है ना, हमने बहुत बार चेंज करवाई हैं, सारी तो नहीं, थोड़ी थोड़ी करके। कभी कोई 3-4 ख़राब हो गई, एक रूम की, कभी दूसरे की, किचन की, इस तरह से। पता नहीं शायद हमारे साथ ऐसा है या ये लाइट्स ही इस तरह की हैं। वैसे सुना तो है कि ये लाइट्स ही इस तरह की हैं, ये कोई इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। इनमें जितनी भी अच्छी ले लेना, बस ये ऐसे ही करती हैं। तो अभी मेरे पास एक बड़ी लाइट पड़ी हुई थी, तो मैं बेटे से वो वाली यहाँ पे लगवा रही थी कि चलें अगर ये वाली ख़राब हो भी जाती हैं ना, तो उससे मेरा काम चल जाएगा। और आज मैंने स्टोव भी अच्छी तरह साफ़ किया है। वैसे तो मैं इस पे फॉइल पेपर लगाती हूँ और उसके ऊपर से सफाई भी हर रोज़ होती है, लेकिन फिर भी 8-10 दिन के बाद उसे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो ऑयल गिरता है ना, उससे जो ऐसे ग्रीसी से निशान पड़ जाते हैं ना, वो साफ़ नहीं होते। तो अभी बस मैंने इसे आम जो बर्तन धोने वाला साबुन है ना, उसी के साथ अच्छी तरह साफ़ किया। उसके बाद टॉवल को धो के उससे सफाई की है और फिर से फॉइल पेपर लगा दिया है। तो फॉइल पेपर का बस फ़ायदा ये है कि इससे तकरीबन 8-10 दिन निकल जाते हैं, यानी डीप क्लीनिंग आपको इतने दिन के बाद करनी पड़ती है। वैसे जो आम सफाई है वो तो हर रोज़ ही करनी है। और आज दोपहर के खाने में बनाना है मैंने तवा चिकन। अभी उसी के लिए मैंने चिकन को डीप करके रखा हुआ है। ये 1 किलो चिकन है, जिसके पीस मैंने बड़े ही रहने दिए हैं। जिस तरह बड़ा तिक्का पीस होता है ना, उस तरह से है, और ऊपर इसके कट लगवा लिए हैं। अब एक टब में मैंने भर के पानी लिया और इसमें 3 से 4 चम्मच विनीगर के और 1 चम्मच नमक डाल के इसे आधे घंटे के लिए इस तरह से डीप करके रख देना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है, दूसरा बड़े अच्छे से साफ़ हो जाता है और कलर भी बड़ा अच्छा इसका आ जाता है, यानी सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है। तो फिर मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसे रख दिया था। जब उसका पानी अच्छे से ड्राई हुआ है, तो अब जहाँ पे मुझे लग रहा था ना कि कट कम है, वहाँ पे मैंने कट और लगा लिए। अच्छा, जिससे मैंने चिकन लिया था ना, उसे मैंने कट लगाने का तो नहीं कहा था, लेकिन हम हमेशा उसी से लेते हैं ना। तो बेटा जब लेने के लिए गया है तो उसने देखा कि इस तरह से ये बड़े पीसीज में रखना है, तो उसने कट खुद ही लगा दिए थे, उस कहे बगैर ही ना। वरना आप खुद भी आराम से घर में कट लगा सकते हैं, जो आम हमारे यूज़ वाली नाइफ़ होती है ना, उसके साथ भी आराम से लग जाते हैं। तो बस जहाँ पे कट कम लगे हुए थे वो मैंने लगा लिए हैं, और अब इसकी मैरिनेशन करते हैं। और अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून विनीगर और 1 टीस्पून नमक डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। नमक हमने थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि इसके बाद हम एक मिक्सचर बनाएंगे दही के अंदर सारे स्पाइसेस डाल के, तो उसमें भी नमक जाएगा। तो इसमें फिर नमक थोड़ा हाथ रोक के ही डालना है। और अब इसमें 1-1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। जब मैं ये पेस्ट बना रही थी तो मैंने इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें भी डाल दी थी, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे हाथ के साथ अच्छी तरह लगा देना है, क्योंकि कट लगे हुए हैं ना, तो हमने ज़रा सख्त हाथ के साथ लगाना है। चम्मच वगैरह से मिक्स करने का काम ये नहीं है, क्योंकि कट के अंदर तक जाना चाहिए। तो अब इसे आधे घंटे के लिए रख देना है। इतना टाइम देना इसे बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जल्दी है तो उस वक्त भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि कम से कम आधे घंटे का टाइम इसको दें। तो जब तक इसका टाइम पूरा होता है तो हम ये दूसरा मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 से 1.5 कप दही लिया है, जिसे अच्छी तरह बीट कर लिया है। दही आपने बीट लाजमी करना है, क्योंकि इसके अंदर वो छोटी छोटी गुठलियाँ सी होती हैं ना, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी उन्हें मिक्स होने में जब हम खाने वगैरह में डाल देते हैं तो फिर वो थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम इस तरह बीट करेंगे ना, तो फिर वो बड़ा अच्छा मिक्सचर बन जाता है। और अब इसमें मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून क्रश की हुई मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टेबलस्पून भर के मैंने सूखा धनिया डाला है, 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी इस तरह से अच्छी तरह क्रश करके डाल दी है। अगर आप इसे थोड़ा सा रोस्ट करके डालते हैं ना, ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, तो फिर तो और भी अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया था। और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला का भी डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दें, नहीं अगर आपको पसंद तो आप ना डालें। और 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का भी डाला है। बस स्पाइसेस इसमें इतने ही डालने हैं, इसके लिए ये काफ़ी होंगे। और मैं फिर से बता देती हूँ कि ये 1 किलो चिकन है, जिसके 3 पीसीज हैं।
और स्पाइसेस की सारी मेजरमेंट उसी हिसाब से है। ये 1 किलो चिकन के लिए काफ़ी होगी। मिक्सचर बन गया है, ये मैंने रख दिया और चिकन को भी आधा घंटा हो गया था, तो बस ये अब इसको लगा देते हैं। आधा मिक्सचर आपने इसमें डाल देना है और आधा इसी तरह रख लेना है, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसे चिकन के ऊपर अच्छी तरह लगाना है कि चिकन के हर हिस्से तक ये पहुँच जाना चाहिए। ये क्रीमी सा है ना, तो बिल्कुल आराम से लग जाएगा। अब आपने इसे 1 घंटे के लिए फिर से रख देना है। अच्छा चिकन बनने का, या आप चिकन की कोई भी चीज़ इस तरह की बनाते हैं ना जो बारबेक्यू टाइप या फ़ास्ट फूड में आ जाती है, तो उसकी एक बड़ी वजह ये होती है उसका फ्लेवर आने की कि आपने इसकी मैरिनेशन अच्छी तरह करनी है। अगर आपने मैरिनेट अच्छा नहीं किया तो उसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। तो बस 1 घंटा हो गया था, तो अब इसे हमने फ्राई कर लेना है। मैंने पैन के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इस तरह चिकन के पीसीज रख दिए हैं। फ्लेम आपने स्लो से मीडियम रहने देना है, बहुत तेज़ नहीं करना, और तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड को पकाना है। जब उसमें कलर आ जाएगा, जिस तरह ब्राउन सा तिक्के का कलर होता है ना, जब उस तरह का आ जाएगा तो फिर आपने साइड चेंज कर देनी है। ये जो हम थोड़ा थोड़ा इसको पका रहे हैं ना 3 से 4 मिनट, ये इसको कलर देने के लिए ही कर रहे हैं। तो बस इस तरह जब दोनों साइड्स पे कलर आ जाएगा, फिर जो मिक्सचर हमारे पास बच गया था ना, वो हमने इसमें डाल देना है। इस तरह आपने स्पैचुला के साथ ना इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाना है, क्योंकि चिकन की एक साइड जो है ना वो तो ऐसे फ्लैट होती है, वो तो पूरी पैन के साथ लग जाती है। दूसरी साइड जो थोड़ी सी उठी हुई होती है ना, वो इतना नहीं लगती, तो उसे आपने हल्का सा दबाना है। ये देखें, जब दोनों साइड पे इस तरह कलर आ जाएगा, ये देखें इतना अच्छा कलर आ जाता है ना, इससे बस आपने थोड़ा इंतज़ार करना है तहम्मुल के साथ इसे। और जो फ्लेम है ना वो आपने बस ज़रा मीडियम रहने देना है, बहुत तेज़ नहीं करना। और अब जिस मिक्सचर में हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो डाल देना है। मुझे याद भूल गया था, मैंने जो एक्स्ट्रा रखा हुआ था ना वो पहले डाल दिया, और जिसमें से मैंने चिकन निकाला था ना वो मैंने बाद में डाला है, लेकिन आपने चिकन वाला पहले डालना है। और ढक्कन दे के इसे 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। जब तकरीबन 15 मिनट हो जाएंगे ना, फिर आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है, क्योंकि जो चिकन की ज़रा मोटे वाली साइड होती है ना वो तकरीबन 15 मिनट लेती है और दूसरी साइड 10 मिनट लेती है। तो साइड चेंज करके 10 मिनट आपने फिर दूसरी साइड से ढक्कन दे के पकाना है। जब चिकन अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हमारे पास जो दूसरा मिक्सचर बचा हुआ है वो डाल देना है। ये डाल के हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये जो होता है ना तवा चिकन होता है, ये ऐसे थोड़ा क्रीमी क्रीमी सा होता है, बहुत ज़्यादा सूखा हुआ नहीं होता, यानी इसमें हल्का सा एक मॉइस्चर और जो सूप होता है ना वो होता है। ये देखें इस तरह का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम सुखा लेंगे ना तो फिर इसे खाने का भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि ये बिल्कुल सूखा हो जाता है ना, तो हल्की सी ग्रेवी सी इसमें होनी चाहिए। और जो दूसरा मिक्सचर डाला है ना उसके बाद मैंने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाया। बस दही का पानी हल्का सा ड्राई हुआ है ना, तो बस फिर फ्लेम आपने बंद कर देना है। और गार्निश मैंने ऊपर से हरी मिर्च और लेमन डाल दिया था। आप धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने वो नहीं डाला। तो बस ये तवा चिकन रेडी हो गया है, बहुत मज़े का बना था। आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे लाज़मी देना है। बच्चों को इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं, तो कभी कभार खाने में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, और बच्चों की मनपसंद चीज़ अगर बना लेना तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो बस ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, बहुत मज़े का बना था और बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खा लिया है। मुझे खुद बड़ी खुशी हो रही थी कि ये इतना अच्छा बना है। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है, लेकिन अच्छा बन गया था। और इसमें इस तरह की कोई चीज़ें भी नहीं हैं कि जो घर में ना हो और हमारे लिए बनाना मुश्किल हो। हमारे घर में जो आम स्पाइसेस यूज़ होते हैं ना, सारे वही हैं। इसमें आप क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इस वाली रेसिपी में इसीलिए नहीं डाली कि मैं इसे बिल्कुल सिंपल रखना चाहती थी, ताकि हर कोई अपने घर की चीज़ों के हिसाब से इसे बना सके। और आज हमारी गंदुम भी आ गई है, अब इसे ड्रम में डालना है। मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता है, और बच्चों को तो मेरे से भी मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें से डस्ट निकलती है ना, तो उसके साथ फिर ना ये काम करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और अभी मैंने अब्बू को कॉल करके पूछा था कि खोल के इसे डालना है, धूप लगवानी है, तो वो कह रहे थे कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार इतनी बारिशें वगैरह नहीं हुई ना, तो ये बहुत अच्छे से सूखी हुई है। बस आप इसे ऐसे ही डाल देना, लेकिन यह है कि धूप के टाइम पे ना थोड़ा खुला करके रख देना, ताकि ऊपर से ये ऐसे बंद कोई धूप लग जाएगी तो फिर बाद में इसे डाल लेना। रात को जो भाई उतारने के लिए आए थे ना, तो उसके साथ में मेरे भाई भी आए थे। मैंने उन्हें बोला कि पीछे किचन में उतरवा देना, लेकिन उसे बस याद ही नहीं रहा, तो फिर यहीं पे उतार दी थी। तो पहले तो मेरा इरादा था कि 1-2 दिन थोड़ा इंतज़ार करेंगे फिर डाल लेंगे, लेकिन
मौसम कोई इतना अच्छा नहीं था, आंधी और बारिश वगैरह का भी कोई भरोसा नहीं है ना कि कब शुरू हो जाए, तो इसलिए फिर आज रात को ही हमने डाल ली थी। और अब ये दोपहर के बाद का टाइम है, तकरीबन शाम का टाइम ही है। आज मैं शाम में बिल्कुल फ्री थी, मेरा कोई ख़ास काम नहीं था करने वाला, क्योंकि दोपहर का खाना बनते काफ़ी लेट हो गई थी और हमने लेट ही खाया है। तो बच्चे अब रात में बस कुछ हल्का-फुल्का खाएँगे। किचन का काम अगर ना होना तो फिर समझें कि आपके घर का कोई काम नहीं है। अच्छा, खा लेते हो। और छोटे बेटे का जब स्कूल का काम हो जाता है ना, तो शाम में ये कुछ देर के लिए बाहर खेलने चला जाता है। और भी इसके एज के काफ़ी बच्चे होते हैं, बस ऐसे सामने गली में खेल लेते हैं, बैट बॉल या फिर साइकिल वगैरह चला लेते हैं। और मस्जिद साथ में ही है, तो मगरिब की नमाज़ भी फिर वहीं पे पढ़ आता है। और अगर इस टाइम पे रोटी वगैरह लगने के लिए देनी हो ना तंदूर पे, तो वो दे आता है और अपने साइकिल चलाने के टाइम के दौरान ही ना वापसी पे आते हुए ले भी आता है। तो इस तरह शाम में ये छोटे छोटे कई काम कर देता है। और अब यहाँ पे रात के तकरीबन कोई 8 बजे का टाइम है और अब हमने गंदम डालना शुरू कर दी थी। बच्चे तो नहीं मान रहे थे, लेकिन मैंने बड़ा फ़ोर्स किया। मैंने कहा मौसम का कुछ पता नहीं है, अगर बारिश आ गई तो काम बहुत बढ़ जाएगा, इसे खोल के दोबारा से धूप लगवानी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि हिम्मत करके आज ही डाल लेते हैं। तो बस इस तरह हमने हाफ़ हाफ़ कर लिए थे इसके जो गट्टे, गट्टू या तोड़े कुछ भी इसे बोलते हैं ना, तो फिर आसानी से डल गई थी। तकरीबन आधे घंटे में हमने ये काम कर लिया था। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप इंजॉय कर सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।